कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया के कोलैबोरेशन से। इसमें हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़े ऐसे मुद्दों पर जो भेदभावपूर्ण हैं और जिन्हें बदलने की बहुत ही ज़रूरत है। मैं हूं शालिनी। हेलो एवरीवन, आज हम जेंडर और स्पोर्ट्स के इश्यूज पर बात करेंगे और जानेंगे वुमेन प्लेयर्स को इस फील्ड में किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। शायद आप सबको पता होगा कि स्पोर्ट्स में जेंडर टेस्टिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही अपमानजनक है, बिकॉज इसमें वुमेन प्लेयर्स को ये प्रूव करने के लिए कि वो महिला हैं जेंडर टेस्टिंग से गुजरना होता है। इसमें क्रोमोसोम एनालिसिस और कुछ अन्य गायनोकोलॉजिकल टेस्ट शामिल हैं, जबकि मेल प्लेयर्स के लिए ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होता है। जब भी महिलाएं इस टेस्ट में किसी भी कारण असफल हो जाती हैं, यानी अगर टेस्ट नेगेटिव हुआ, तो महिला खिलाड़ियों पर इसका गंभीर असर पड़ता है। आई एम श्योर आप सभी ने द्युति चंद का नाम जरूर सुना होगा। इंडिया की जानी मानी खिलाड़ी हैं। इन 2014 शी हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट। उनको खेलने से भी बैन कर दिया गया था। द्युति चंद एक प्रोफेशनल स्प्रिंटर हैं और पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने 100 मीटर रेस के ग्लोबल कंपटीशन में गोल्ड जीता है। इस जेंडर टेस्टिंग की वजह से द्युति के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ और कैसे उन्होंने इसका सामना किया, जानेंगे आज हम कही अनकही बातों में। लेकिन शालिनी, उसके पहले हमने जामिया में कुछ स्टूडेंट्स से पूछा क्या स्पोर्ट्स में इस प्रकार की जेंडर टेस्टिंग होनी चाहिए। आइए सुनते हैं उनके जवाब। मेरा नाम सुहेल अख्तर है। स्पोर्ट्स में जेंडर टेस्टिंग एक कॉमन प्रोसीजर है जिसमें विमेन प्लेयर्स को मेल सेक्स हार्मोन लेवल्स के लिए टेस्ट किया जाता है, जबकि मेल प्लेयर्स के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया जाता है। अगर महिलाएं इस टेस्ट को पास नहीं कर पाती तो उन्हें स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में खेलने से रोक दिया जाता है। हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या महिला खिलाड़ियों को पुरुषों की तुलना में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। मेरा नाम ऋषभ है। स्पोर्ट्स में जेंडर टेस्टिंग एक रीसेंट फिनोमिनन है, पहले तो ये होता नहीं था। ऑर्गेनाइजर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, उनको बस फेयरनेस मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन आप अगर परफॉर्मर्स या फिर एथलीट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकले हैं। जैसे कि इंडिया में हमारे द्युति चंद का बहुत फेमस एग्जाम्पल है। शी इज़ द करंट आई थिंक नेशनल 100 मीटर्स चैम्पियन, और उनको बहुत मुश्किलों से उन्होंने जूझ के अपना जो भी मुकाम हासिल किया है। So from the perspective of the athletes, it's unfair as long as they are not doing thorough background check. It should not exist in the way it is right now. My name is Jay Satvika and I am a 12th standard student. I am an archer and I started archery in 2016. I think that the concept of gender testing in international sports are discriminating. Having gone through these tests personally make you feel as a sportswoman than a sports person, creating a big difference between male and female sports person. The authorities don't equalize us to the male players. We have to prove ourselves to be good in the particular sport to our family, coaches, teammates and the institution. Having gone through these tests personally made me feel to be in a situation that is very nervous, where the results of the test don't come even before 2 days of my matches, and they even make me feel whether I'm going to pass this test or not, or I'm just going to ruin my whole hard work for that particular competition. Also, I sometimes question my own character. Personally, I feel that these tests should be conducted based on equal bodily attributes of both male and female, and both should undergo the same processes so that there is no feeling of taking away our rights or making us feel low, and respecting the other gender as well. आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। आज हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स में जेंडर टेस्टिंग की, जिसके कारण महिला खिलाड़ियों को काफी डिस्क्रिमिनेशन और अपमान का सामना करना पड़ता है। इससे आज हम द्युति चंद के भी विचार सुनेंगे। 2014 में द्युति का जेंडर टेस्ट हुआ।
ये पता लगाने के लिए कि वो लड़की हैं भी कि नहीं। जब द्युति चंद के एस्ट्रोजन लेवल्स हाई निकले तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि उनको हाइपर एंड्रोजेनिज्म है, मतलब उनके एंड्रोजेनस लेवल हाई थे, जिससे वो महिला खिलाड़ी की कैटेगरी में नहीं खेल सकती हैं। शी वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स एंड लेटर द एशियन गेम्स एज वेल, जबकि चीटिंग और डोपिंग ऐसा कुछ भी नहीं निकला था। द्युति चंद पर महिला होने को लेकर सवाल किया गया और उन्हें बैन किया गया। कैसा लगा द्युति को? जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने बताया, 2014 में कॉमनवेल्थ गेम एशियन गेम के टाइम में मेरा बैन करा गया था। जो कॉमनवेल्थ गेम एशियन गेम था उस टाइम में, तो 3 दिन से पहले मुझे निकल दिया गया था हाइपरजम के नाम पर। लेकिन उस टाइम में इतना मैच्योरिटी नहीं हुआ था, मुझे सिर्फ 17 सा क्या 18 प्लस हुई थी मैंने। लेकिन रूल के बारे में, दुनिया के बारे में इतना जानकारी नहीं था मेरे पास। जब ऐसे 3 दिन से पहले मुझे जब कैंप से निकाल दिया, मुझे बहुत दुख लगा। इस टाइम में बहुत गुस्सा भी आया मन में कि जिस कंपटीशन के लिए फैमिली छोड़ के सब कुछ सैक्रिफाई करके यहाँ पे पड़े रह के ट्रेनिंग करके इसके लिए मेडल लेने की कोशिश कर रही थी, इस टाइम में मुझे ऐसे ब्लेम करके निकाल दे रहे हैं। द्युति का केस डॉक्टर पायशिनी मित्रा, जो कि एक एथलीट्स राइट्स एडवोकेट और स्कॉलर हैं, उन्होंने लड़ा। पायशिनी हेल्प द्युति चैलेंज द हाइपर एंड्रोजेनिज्म रेगुलेशंस एट द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स इन लोजान इन 2014-15। लोजान पहुंचकर कैसा लगा ये पूछने पर द्युति ने बताया, लॉजान से पहले सिर्फ 2 कंट्री गई थी मैंने, एक यूक्रेन गई थी मैंने और एक ताइपे। और ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, सिर्फ 16 प्लस या 17 प्लस हुई थी मुझे। तो वहाँ जब देखा तो पहाड़ के ऊपर आइस गिर रहा है, इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ है और वो इतना अच्छा इमारत है, सब कुछ क्लीन है, तो बहुत अच्छा लगा इस टाइम में। लेकिन ज़्यादा नर्वस हो रहा था बॉडी में कि मैं केस के लिए आई हूँ, मैं घूमने के लिए नहीं तो मेरा केस इधर क्या होगा। जब मुझे को मेरे बॉडी के बारे में लेके बातचीत हो रहा है तो वही डर था कि कभी ना, मतलब कोई ना बोले कि तू लड़का है, इसको खेलने के लिए मत दो। ऐसा होपफुल माना डर आ रहा था माइंड में कि हमेशा मैं उस टाइम में बैठ के भी, कोर्ट में बैठ के भी भगवान को प्रेयर करती, कोई मुझे लड़का ना बोले और मुझे खेलने के लिए कोई ना मना ना करे। जो भी कहे कि दूती लड़की है वो खेलने के लिए दो, बस यही जानकारी के वेट कर रही थी इस टाइम में। जब वो इंग्लिश में बताता, कुछ तो जानकारी नहीं है, कुछ समझ नहीं पा रही, तो इसलिए मैं डर डर के वहाँ पे बैठी थी। जब आप मुझे बीच में समझते कि नहीं ये बातें हो रहा है, वो आपके भलाई के लिए हो रहा है, तो वो थोड़ा सुकून मिल रही थी इस टाइम में। इन सब के बावजूद द्युति कभी भी हारी नहीं। हमें द्युति चंद की इस बात से सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ जेंडर टेस्टिंग ही नहीं, जनरली भी स्पोर्ट्स में महिला खिलाड़ियों और लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज, स्कॉलरशिप और फंड्स भी नहीं मिलते हैं। द गैप वाइडन्स व्हेन वुमेन्स स्पोर्ट्स रिसीव लेस कवरेज, लेस स्पॉन्सरशिप्स एंड मार्केटिंग। इसलिए ज़रूरत है कि हम इस पर डिस्कशन और डिबेट करके इस जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करें। इसीलिए हर हफ्ते हम लाते हैं एक ऐसा शो जो महिलाओं से जुड़े और अन्य हाशिए पर खड़े लोगों से जुड़े मुद्दों पर बात करता है। स्पेशल गेस्ट को बुलाता है, उनसे मुलाकात करता है जो उस इश्यूज पे बहुत ज्यादा काम करते हैं और कई अनकही बातों को भी आप तक पहुंचाता है। थैंक यू एवरीवन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। रेडियो जामिया और क्रिया के इस यूनिक कोलैबोरेशन का नतीजा है ये शो, जहां हम महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं। अगर आप भी अपने व्यूज और कमेंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारी ईमेल आईडी है kriya@kriyaworld.org। आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कहीं अनकही बातों में। सुनते रहिए रेडियो जामिया 90.4 FM। कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं।